अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुनिया में बेशुमार लोग आपको मिलेंगे जो बहुत मेहनत करते हैं और सख्त से सख्त काम करते हैं ताकि अपना और घर वालों का पेट पाल सकें, लेकिन इस दुनिया में सुस्त, काहिल और कामचोर लोगों की भी कमी रही। आज की वीडियो में चंद लेज़ी लोगों के बारे में बताया जाएगा जिन्होंने सुस्ती और काहिली की तारीख मिसालें कायम की हैं। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल टॉप फॉर ऑल टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों, कहीं आग लग जाए तो फायर फाइटर आग बुझाने के लिए पहुंच जाते हैं और बड़ी मेहनत के साथ आग बुझाते हैं, लेकिन इस काम में भी आपको चंद ऐसे लोग मिलेंगे जो सुस्ती की हदों को भी क्रॉस कर चुके। यहां आप देख सकते हैं कि आग लगी हुई है और ये भाई साहब कुर्सी पर विराजमान हैं और पुरसकून अंदाज में आग बुझाने की कोशिश फरमा रहे हैं। आग बुझ गई तो बुझ गई, वरना मैं अपने आप को तकलीफ़ में क्यों डालूं। इसने साथ ही पानी की बोतल भी अपनी करीब रखी है। इससे प्यास तो लगेगी ही, क्योंकि मेहनत जो कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। अगर ये साहब लेट कर आग बुझाते तो ज़्यादा बेहतर होता। No, 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 no. फ़िटनेस सेंटर में लोग मुख्तलिफ़ किस्म की एक्सरसाइज करते हैं ताकि फ़िट रहें, चुस्त रहें, एक्टिव रहें, सेहतमंद रहें, लेकिन आप देख सकते हैं कि इन लोगों से इतना भी नहीं हो पा रहा कि फ़िटनेस सेंटर जाते हुए आम सीढ़ियाँ चढ़ें, बल्कि ये लेज़ी लोग फ़िटनेस के लिए इलेक्ट्रिक स्टेयर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। फ़िटनेस ऐसी नहीं मिलती भाई, कुछ मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ लोग कतार में खड़े कुछ ख़रीदने जा रहे हैं, मगर यहाँ एक औरत कतार में तो है, लेकिन इससे इतना भी ना हो सका कि 2 मिनट कतार में खड़ी रह सके। कुर्सी पर बैठना इस औरत की आदत बन चुकी है, क्योंकि जिम में जाकर ट्रेडमिल पर भी ये कुर्सी पर बैठी वर्जिश कर रही है। हद हो गई तेरी सुस्ती की। No, 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 no. डिसिप्लिन अच्छी चीज़ है, इससे माशरे में अमन पैदा होता है, फसाद और झगड़े कम होते हैं। आपने लोगों को कतार पे खड़े अपनी बारी का इंतज़ार करते ज़रूर देखा होगा। इंतज़ार करते करते बाज़ लोग थक भी जाते हैं, लेकिन यहाँ के तो सारे ही लोग काहिल और सुस्त नज़र आ रहे हैं। इन्होंने खड़े होने के बजाय अपने चप्पल कतार में रख दिए हैं और ख़ुद दूर जाकर बैठ गए हैं। जिनकी बारी आती है वो चप्पल पहनकर काम निपटा लेता है। वाह जी, क्या नया अंदाज़ है इन लोगों का। इनकी सुस्ती को सलाम। पैदल चलने के बड़े फ़ायदे हैं, इससे खून अच्छी तरह गर्दिश करता है, आज़ाद ठीक काम करते हैं, लेकिन यहाँ इस औरत को मुलाहिज़ा करें, इससे पैदल चलना भी गवारा नहीं। ये टांगें अल्लाह ने पैदा की हैं पैदल चलने के लिए, जब इसे इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तो ये बेकार हो जाएंगी। लोग तन आसानी इख्तियार करते जा रहे हैं, इसलिए बीमारियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। मोबाइल का इस्तेमाल फ़ी ज़माना हर कोई कर रहा है। इसका मुस्बत इस्तेमाल करने से बहुत फ़ायदा होता है, लेकिन इस्तेमाल एडिक्शन की हद तक नहीं होना चाहिए। इस भाई साहब को मोबाइल देखने का बहुत ही जुनून चढ़ा हुआ है, लेकिन ये मोबाइल रवायती अंदाज में पकड़ने की ज़हमत नहीं फरमा रहा। इसने मोबाइल को शीशे पर रखा है और ख़ुद शीशे के बक्स के अंदर से मोबाइल देख रहा है, ताकि पुरसुकून अंदाज में जो कुछ देखना हो देख सकें। सुस्ती और काहिली की भी कुछ हद होती है यारो। बेटा, तुम्हारा अंदाज़ मुझे बहुत पसंद आया। एक वक्त में 2 काम, मोबाइल भी देखें और साथ ही कोल्ड ड्रिंक भी एंजॉय करें, और वो भी कुछ इस अंदाज से। जब सड़कें बन जाती हैं तो उन पर सफ़ेद और जर्द रंग की पट्टियाँ लगाई जाती हैं ताकि ट्रैफिक इन निशानात के अंदर चले और कोई मसला न बने। ये काम मशीन के ज़रिए अच्छे तरीके से किया जाता है। यहाँ इनकी काहिली का अंदाज़ा लगाइए कि पट्टियाँ लगाते लगाते ये जानवर और दरख्तों के पत्तों के ऊपर पट्टी लगा बैठे हैं और उन्होंने ज़रा भी गवारा ना किया कि इसे हटाकर पट्टी लगाई जाए। ये होता है अपने काम से लगाओ। और यहाँ देखें, एक दरख्त गिरा हुआ है, उन्होंने दरख्त हटाने के बजाय सीधी पट्टी टेढ़ी कर दी। ज़ाहिरी बात है, दरख्त हटाने में तकलीफ़ जो मिलती है। सलाम पेश करते हैं हम ऐसे वर्करों को। No, 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 no.
بچے جھولا جھولنا پسند کرتے ہیں، بڑے انہیں جھولا جھلاتے ہیں، انہیں خوش رکھتے ہیں، لیکن اس بھائی صاحب کو ذرا دیکھیں، اپنے بچے کو جھولے میں بٹھایا ہوا ہے اور خود دور جا کر کرسی میں ایزی بیٹھا ہے، ٹانگیں ٹیبل پر رکھی ہوئی ہیں اور ساتھ ہی جھولے کو رسی سے باندھ کر بچے کو جھولا بھی جھلا رہا ہے۔ یہ کاہلی اور سستی کی اچھی مثال ہے۔ دوستو، پیزا تو آپ نے کھایا ہوگا اور آپ کے ہاں ان کی ڈیلیوری بھی ہو گئی ہوگی۔ اسے بہت شوق سے کھایا جاتا ہے۔ ذرا دیکھیے یہاں کمرے میں موجود پیزا کے ڈبوں کو کیسے ایک کونے میں کس انداز سے رکھا گیا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں کے باسی کافی لیزی ہیں۔ ان سے یہ بھی نہیں ہو پا رہا کہ یہ خالی ڈبے کہیں مناسب جگہ پر پھینک آئیں۔ یہ لوگ ڈیمپ لگاتے جا رہے ہیں۔ اس سے ان کی لیزینس اور ایگنورنس واضح ہوتی ہے۔ ساتھیوں، لوگ پھل شوق سے کھاتے ہیں، اس سے صحت ملتی ہے، یہ بہت لذیذ ہوتے ہیں۔ ایسے پھل ضرور آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے جن پر سٹکرز لگے ہوتے ہیں۔ اس سیب پر بھی سٹکر لگا ہوا ہے۔ اس سیب کو دیکھتے ہوئے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ سیب کھانے والا کتنا لیزی تھا کہ اس نے سٹکر ہٹانے کی زحمت بھی گوارا نہ کی۔ سیب کو ہر طرف سے کھایا ہے مگر سٹکر کی جگہ چھوڑ دی ہے۔ اگر یہ ہٹا لیتا اور دھو کر کھا لیتا تو بہتر ہوتا۔ کھانے والے نے اسے ہٹانا تکلیف سمجھا ہوگا۔ گرمیوں کے موسم میں آئس کریم اور جوس شوق سے کھائے جاتے ہیں۔ دکانوں پر کافی رش ہوتا ہے، لوگ گرمی بھگانے کے لیے اس سے لیتے ہیں۔ وقتی طور پر کچھ افاقہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ صاحب جو جوس پی رہے ہیں ایک نئے انداز سے، اس طرح بہت کم لوگ کرتے ہوں گے۔ جوس گلاس میں ایک بڑا پائپ ڈالا ہوا ہے اور دور ٹیک لگا کر انجوائے کر رہا ہے۔ اس بیچارے سے اتنا بھی نہیں ہو پا رہا کہ گلاس ہاتھ میں لے اور پیتا رہے۔